दुनिया में हर साल 1 करोड़ लोगों को टीबी होता है, जिनमें से 25% भारत से होते हैं। जहां एक ओर तो लोग बहुत महंगी चिकित्सा पद्धतियां अपनाकर भी टीबी का उपचार नहीं कर पा रहे हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ध्यान मार्ग को अपनाकर इस रोग से मुक्ति पाई है। आज विश्व टीबी दिवस पर सुनिए स्वयं श्रेयांश डागा जी से कि कैसे उन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपनाकर अपने इस रोग को ठीक किया। मैं शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले कि मेरी अपनी स्टोरी, मैं अध्यात्म में कैसे आया। और ये 1993 की बात है, जब अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और उस टाइम मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर बीकॉम में था। और दैट वाज मतलब वो एकदम शॉक था पूरी फैमिली के लिए। और अगले 3 सालों में मैं एक सेमी डिप्रेशन की अवस्था में चले गया। उस टाइम ऐसा था कि मैंने सभी जितने भी मेरे सोशल कनेक्ट्स थे, जितने भी मेरे दोस्तों से, सबसे मैंने कट ऑफ कर लिया था। और मैं बस एक अकेला रहता था अपने आप में ही। मुझे याद है कई बार सैड म्यूजिक को प्ले करके बस रोते रहता था। और 3 साल मेरे ऐसे ही गुजर गए। और 3 साल के एंड में मुझे चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी। वो मेरे लिए एक वेकअप कॉल था। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं जिंदगी ऐसे ही बिताऊंगा, एक दिन शायद ज्यादा दिन जी भी नहीं पाऊंगा। तो उस टाइम मैंने यही चेष्टा की भगवान से कि भगवान मुझे कुछ सहायता चाहिए, ईश्वर मेरी मदद करे, मुझे कोई गाइड करे, मुझे कोई चाहिए जो मुझे गाइड करे, कोई मेरा हाथ थामे। अदरवाइज मुझे नहीं मालूम है मैं आगे जिंदगी और कैसे जीऊँ। और उसी टाइम ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर ने बताया कि एक स्पिरिचुअल टीचर, एक स्पिरिचुअल मास्टर, मेडिटेशन के टीचर हैं जो बॉम्बे आ रहे हैं। और वो आपके साथ 2 दिन रुक सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल रुक सकते हैं। तो और वो मास्टर कोई और नहीं, मोहम्मद पत्री जी थे। तो जब वो बॉम्बे आए तो मेरे घर रुके। तो मैं उसी दिन नेक्स्ट डे मैं टीबी की दवाई लेना चालू किया था। तो पहला दिन ही मैंने दवाई लेना चालू किया था। तो उन्होंने मुझे दवाई की गोलियां लेते हुए देखा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों ले रहे हो। तो मैंने उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया, सर कि ऐसा हुआ, 3 साल ऐसे गुजरे, अब मुझे ये टीबी हो गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो दवाई लेके, ये जो तुम्हारी बीमारी है वो तो एक फायर अलार्म की तरह है। असली जो रूट कॉज है, जो तुम्हारा इमोशंस है, जो ये सदमे से गुजर रहे हो, जो तुम्हारे मन में जो शोक है और जो एंजाइटी है, जो इनसिक्योरिटीज है, जो ये सबको अगर तुम दूर नहीं करोगे तो ये टीबी को तो तुम ठीक कर लोगे ऊपरी वे से, बट कोई और बीमारी नहीं हो जाएगी। फायर अलार्म को तो बंद कर लोगे, बट आग तो लगी हुई है, फायर तो लगी हुई है, उससे तो कुछ बुझा नहीं पाओगे। उनकी बात तो मुझे अपील हुई, बट मैंने कहा कि सर पर मुझे और कोई तरीका नहीं आता, मैं और कैसे अपने आप को ठीक करूं। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो मैं आया हूँ। तो पहली बार उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया। और मुझे याद है वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो मैं अकेला उनके साथ ध्यान में बैठा, वो बांसुरी बजा रहे थे। और करीब 40 मिनट मैंने उनके साथ ध्यान किया। और उस 40 मिनट बीच में मुझे मुझे अनुभव हुआ कि बहुत सारी ऊर्जा मेरे शरीर में, खास करके मेरे चेस्ट एरिया में, खास क्योंकि मुझे चेस्ट टीबी था, तो मुझे चेस्ट एरिया में प्रवाहित हो रही है, संचारित हो रही है। तो और 40 मिनट बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे बहुत ही शांत और एकदम प्रशांति महसूस हुई, बहुत ही रिलैक्सेशन महसूस हुआ। मुझे पिछले 3 सालों में मैंने उतना पीसफुल कभी महसूस ही नहीं किया। मैं भूल गया था कि इतनी शांति भी कोई महसूस कर सकता। वो फीलिंग इतनी प्रोफाउंड थी, इतनी पावरफुल थी, मुझे लगा कि नहीं, ध्यान में कुछ तो शक्ति है। और फिर पत्री जी ने मुझे कहा कि अगर 40 दिन का तुम संकल्प लो, मैं तो कल चले जाऊंगा, पर अगर तुम संकल्प लो 40 दिन का और रेगुलर ध्यान करो, तुम अपने टीबी को बिना किसी दवाई के, सिर्फ ध्यान ही आपकी दवाई है, बिना किसी एलोपैथिक दवाई के आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। और मुझे
थोड़ा सा डाउट तो मन में, संकोच तो था, मन में डाउट तो था, बट मेरा जो अनुभव था वो 40 मिनट बाद उस टाइम इतना रिलैक्सेशन जो फील हुआ कि उसने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, एक बार ये 40 दिन का संकल्प मैंने किया, मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को ठीक करने के लिए। उन्होंने जाते जाते मुझे 2 किताबें दी। एक थी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की, और एक थी द एलिमेंट्स ऑफ विजुअलाइजेशन, उर्सुला मरखाम की। ये 2 बुक उन्होंने दी। और पहली बार जब वो तो चले गए, पत्री जी तो चले गए नेक्स्ट डे, और मैंने ध्यान रेगुलर चालू किया, और साथ साथ में फिर मैंने बुक पढ़ना चालू किया। जब मैंने ये दोनों किताबों को पढ़ा तो पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है, और हम ही वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम ही हमारे विचारों से और अपने भाव से हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, हमारी दुनिया बनाते हैं। तो पहली बार मुझे महसूस हो कि हम कितने पावरफुल हैं। और जब मैंने दूसरी बुक पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ विजुअलाइजेशन, तो मुझे पावर ऑफ इमेजिनेशन के बारे में पता चला। हमारी कल्पना करने की शक्ति कितनी पावरफुल होती है, और वही हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें जो प्लांट बीइंग है, एनिमल बीइंग है, दूसरे जातियों से और दूसरे जीवित जो भी प्राणियां हैं उनसे हमें डिफर करती है, उनसे हमें अलग बनाती है, क्योंकि यही हमारे में शक्ति है कि जो नहीं भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारी शक्ति है, तो हमारी संकल्प की शक्ति, हमारे विचारों की शक्ति, हमारे भावनाओं की शक्ति, हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में मुझे पहली बार एहसास हुआ। और मैं ये जो भी मैं बुक में पढ़ रहा था, और ध्यान के साथ साथ मैंने ये सब टेक्निकों को करना चालू किया, एज इफ कि मैं पूरी तरह मैं ठीक हो चुका हूँ, पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुका हूँ, और मेरा टीबी ठीक हो चुका है, और मैं अपने आप को जैसे कि तंदुरुस्त महसूस करने लगा था। मैंने वो सब टेक्निक्स को मैंने ध्यान के साथ में मैंने अपने आप को प्रैक्टिस करना चालू किया, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत रुचि आ गई ध्यान में। और मुझे याद है कि कई बार ध्यान में उतना मैं ध्यान में गम गया था कि मैं पूरे दिन भर में 6-6 घंटा ध्यान करता था, ऑफ कोर्स इन इंटरवल्स, बट क्योंकि और कोई लक्ष्य नहीं था, बस सिर्फ कि मुझे बस इतना अच्छा लगने लगा, जैसे मुझे एडिक्शन हो गया था ध्यान का। बट मुझे कई बार एक संकोच आता था, एक थोड़ा मन में एक भय भी फील होता था कि मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, कहीं मेरा टीबी वापस नहीं आ जाए। किसी ने कहा कि मुझे लगा कि यार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो किसी ने मुझे कहा कि आप प्राणिक हीलिंग कोर्स करिए, तो मैंने अगले वीकेंड एक प्राणिक हीलिंग कोर्स किया, फिर उसके अगले वीकेंड मैंने रेकी कोर्स किया, फिर उसके अगले वीकेंड मैंने सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल कोर्स किया, और ये सभी टेक्निक सीखा, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन सबको मैंने ध्यान के साथ साथ ये सब टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया, और मेरा लक्ष्य एक ही था कि फिजिकली मुझे अपने आप को ठीक करना है, मेरा कोई अध्यात्म का लक्ष्य नहीं था। और 1 महीने बाद मेरा चेस्ट एक्सरे ड्यू था, और जब मैं डॉक्टर को दिखाया और एक्सरे कराया और डॉक्टर को दिखाया, तो मेरा टीबी पूरी तरह जा चुका था। एंड दैट वाज अ प्रोफाउंड मोमेंट फॉर मी, इट वाज लाइक अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। और मुझे याद है जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक से नीचे उतर रहा था, तो इस बार मेरे आंख से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। पहली बार मुझे इतना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि मुझे लगा कि मैंने अपने आप को ठीक किया, बिना किसी दवाई के मैंने अपने आप को ठीक किया। और मुझे इतनी ह्यूमिलिटी फील हुई, एक ग्रेटिट्यूड की भावना मुझे अपने आप में इतनी फील हुई कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि जो मैंने 1 महीने पहले गाइडेंस मांगा था कि भगवान मुझे कोई किसी को गाइड करे, और पत्री जी उस रूप में आए और मुझे गाइडेंस किया, और आज 1 महीने के अंदर मेरे में इतना परिवर्तन आ गया है। ना ही मैंने अपने आप को फिजिकली ठीक किया, बल्कि इवन इमोशनली मैं अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। अब वो जो एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी की जो भावनाएं थी, वो चीज अब महसूस नहीं कर रहा था, और बल्कि मुझे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। और उसी टाइम फिर मैंने एक संकल्प लिया कि ये जिंदगी मुझे अब ध्यान के प्रचार में, एक ध्यान का प्रचार जैसे कि मुझे लक्ष्य मिल गया है, और मुझे एक अपने जीवन का एक पर्पस मिल गया कि मुझे अब ध्यान के प्रचार में मेरा जो भी मैं सहयोग कर सकूं, जो भी मैं अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैं उसको अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगा। और फिर उसी समय से फिर मैं पत्री जी से वापस जुड़ा, और उनके साथ मेरी अध्यात्म की यात्रा सही मायने में मेरी चालू हुई।